वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के दिमाग में, दिल में, ज़हन और नशीन में हर जगह छाया है सिर्फ एक सवाल। जी हाँ, वो सवाल जिसका जवाब है करोड़ों रुपए का। जी हाँ, कौन होगा 18 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा, कौन खेलेगा T20 वर्ल्ड कप, कौन खेलेगा आयरलैंड की सीरीज और कौन खेलने जाएगा इंग्लैंड के साथ सीरीज। जी हाँ, इस हवाले से आपके साथ अपडेट लेकर आए हैं। वो कंफर्म स्क्वाड जो खेलने जा रहा है, 18 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान की तरफ से T20 वर्ल्ड कप, आयरलैंड की सीरीज और आपको साझा अपडेट देते चले इंग्लैंड की सीरीज। जी हाँ, इस हवाले से बड़ी अपडेट लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे न्यूजीलैंड ने जो है जी अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दी है। आ गए हैं वो हीरो जिनका इंतजार था पाकिस्तान टीम को। जी हाँ, लेकिन वो यहां तो नहीं आए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में आपको जरूर मिलेंगे। जी हाँ, इस हवाले से भी अपडेट आपको देंगे। साथ साथ पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर चेंज होने जा रहा है। बड़ी खबर, आज सारा दिन सोशल मीडिया पे इस खबर ने लिया हुआ था कि भाई पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर चेंज हो रहा है। कैसे, क्यों, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर, बैट्समैन, कप्तान राशिद लतीफ को अचानक तौर पे 2 धड़ों की बो आ गई है जी पाकिस्तान टीम के अंदर। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है इस चीज को लेकर, लेकिन उन्हें अचानक तौर पे उन्होंने कहा है कि जी 2 धड़े मौजूद हैं इस वक्त टीम में, और टीम ने अगर जीतना है तो यूनिटी होनी चाहिए। तो 2 धड़े कौन से हैं ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ जी गैरी क्रिस्टन जो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कोच हैं, और साथ साथ जेसन गिलेस्पी जो रेड बॉल के कोच हैं, दोनों को पाकिस्तान टीम से बड़ी उम्मीदें हैं। क्या मोटिव लेकर आए हैं, क्या डिजर्व करते हैं पाकिस्तान टीम से, इस हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ जी विराट कोहली ने फट्टे उठा दिए जी हारिस रऊफ के। कहते हैं 2022 में बेहतरीन बॉलर था तो वो हारिस रऊफ था। तो अब हारिस रऊफ के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट है, वो क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 वेन्यूज फाइनलाइज किया गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। वो क्यों किए हैं और उसके पीछे क्या रीजन है ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आएंगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में हमें जो सबसे जरूरी चीज है आपका फीडबैक वो जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले तो बात करते हैं न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है। बड़ा जबरदस्त किस्म का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। वो चेहरे आपको दोबारा देखने को मिलेंगे जो आपने इस सीरीज में नहीं देखे। जी हाँ, कप्तान है जी केन विलियमसन, उसके बाद फिन एलन है, ट्रेंट बोल्ट है, उसके बाद मिचेल ब्रैसवेल है, माइकल ब्रैसवेल है, उसके बाद मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, लॉकी फिरगॉसन, मैट हेनरी, डैरल मिचेल, जिमी नेशम, उसके बाद ग्लैन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, मिचेल सैंटनर, इश सूदी और टिम सूदी। जी हाँ, जो इस वक्त टीम गुजरी उसमें से सिर्फ 2 प्लेयर आए हैं, ठीक है ना, सॉरी 3 प्लेयर आए हैं। एक मार्क चैपमैन आए हैं, ब्रैसवेल आए हैं, और साथ साथ आपको बताते चले इस सूदी। बाकी जितनी टीम है वो सब IPL खेल रही थी, तो लिहाजा अब ये आपको T20 वर्ल्ड कप में नजर आएगी। और आपको मजे की बात बताऊं, 1999 की किट उन्होंने चूज किया अपने लिए। पाकिस्तान कौन सी किट चूज करता है ये तो अब मैं तो कहता हूं मजा आ जाए एक दफा 1999 की भी टीम जो किट है पाकिस्तान वो चूज करे। फाइनल तक तो कम से कम हम धड़ल्ले से जाएंगे ना। और फिर शुएब अख्तर का ये वाला स्टाइल, क्या बात है उसकी। बालाजी आपको बताते चले रमीज राजा कहते हैं अगर ओपनिंग चाहिए पाकिस्तान टीम को, और ओपनिंग से अगर आपको एक अच्छा स्टार्ट चाहिए, तो पाकिस्तान के पास ओपनर सिर्फ 2 ही हैं, और वो गए कौन, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। और उन्होंने कहा है कि मैंने देखा है कि जिस वक्त जो है साइम अयूब ने अपनी यानी परफॉर्मेंस के मुताबिक, अपने स्टाइल के मुताबिक खेला, तो उन्होंने थोड़ा सा बेहतर खेला, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने स्टाइल को चेंज किया वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने कहा कि पिछली आप पूरी सीरीज उठा के देख लें, साइम अयूब की स्ट्रगलिंग के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा इट्स बेटर टू यू कि आप आपका जो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पेयर है जो आपका चलता आया बाबर और रिजवान, उसको कंटिन्यू करें। आप ये जो चेंज के पीछे लगे हुए हैं ना, इस चेंज को छोड़ें। तो मेरे लिए अगर आप T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर आप स्क्वाड फाइनलाइज कर रहे हैं, तो अब ये बात मान लें कि आपके पास बाबर और रिजवान के अलावा कोई बेहतरीन ओपनर मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा ये जो जिद लगाई हुई है ना, इस जिद को छोड़ दे। लेकिन देखें बात पता क्या है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन साइम को आपने अगर चांस दिया, साइम आपको नहीं यूटिलाइज हुआ, तो आप ऐसा करें फिर उस्मान को चांस दे के देख लें।
अगर उस्मान भी आपको नहीं लगता, फिर आप बेशक बाबर फखर को दें चांस, फखर को देते बाबर के साथ, या आप ऐसा करें फखर और रिजवान को स्टार्ट दे, ठीक है ना, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन तो तब भी होगा। तो मेरे ख्याल से चीजें बेटर करने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो फिर आपके पास बाबर और रिजवान तो ऑलरेडी मौजूद है, फिर आप बहुत इंग्लैंड की सीरीज में खिला लें उनको। आप आयरलैंड के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, आयरलैंड के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन भाई आपको मैं एक और चीज बता दूं, बिल्कुल लूज ना कर दें। ये ना हो कि आपकी टीम का मोराल ही डाउन हो जाए। आप पता चले कि जिस तरह 2007 क्या कहते हैं 8 के वर्ल्ड कप में आप हारे थे क्या कहते हैं आयरलैंड से, तो आप पता चले इस दफा फिर हार जाए जब इंजमाम कप्तान थे। तो मेहरबानी करके ना ऐसा कुछ ना कीजिएगा, ये बड़ी एक रिक्वेस्ट है। साथ साथ बात करने हैं जी राशिद लतीफ, कहते हैं 2 धड़े मौजूद हैं। अब 2 धड़ों से मुराद आप खुद समझदार हैं, इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर 2 धड़े जो मौजूद हैं जिनके ऊपर बड़े सवाल हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि बैकएंड के ऊपर ऐसा कुछ है, लेकिन अगर है तो 2 धड़े आपके सामने जो है ना वो है जी शाहीन अफरीदी और बाबर आजम, ठीक है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि जिस तरह शाहीन अफरीदी से कप्तानी लेके बाबर आजम को दी गई, फिर शाहीन अफरीदी की तरफ से एक बयान मंसूब करके चलाया गया, शाहीन अफरीदी की रिजेक्शन है ना, ठीक है, कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, और फिर क्वेश्चन होना। और उससे पहले अगर हम बैकएंड में एशिया कप की स्टोरी देख लेंगे, जिस वक्त बाबर आजम गुस्से में आए, शाहीन ने ड्रेसिंग रूम के अंदर बाबर को यानी कि क्वेश्चन किया कप्तान को, तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें हैं ना ये नॉमिनेट करती हैं कि आपकी टीम के अंदर धड़े हैं। देखें, सवाल हर इंसान के दिमाग में होते हैं, ठीक है ना, हम कोई मशीनरी नहीं है, हम कोई रोबोट नहीं है, ठीक है ना, कि मुझे कोई भी ऑर्डर देगा तो मैंने उसको मनो मन, क्योंकि हमारे पास अपना भी दिमाग है। मुझे अगर नजर आ रहा है कि यार ये बंदा गलत कर रहा है, तो अगर मेरे अंदर पावर होगी मैं थोड़ा बहुत उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझता तो फिर वही बात है कि आप फिर जब कुछ नहीं कर सकते तो चलें, आप कम से कम इर्द गिर्द तो हमारी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम इर्द गिर्द तो लोगों को कहते हैं, फिर उसको अडेप्ट जो करता है जिस तरह भी करता है ये अब उसके ऊपर है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर धड़े हैं भी तो उन धड़ों को यूटिलाइज, उनको यूनाइट करने की जरूरत है। आप अब मैं एक बात है, एक बंदे में खामी है, मैं जब उसको बार बार कहूंगा तेरे में खामी है, तेरे में खामी है, तेरे में खामी है, तो एट द एंड वो कहेगा है, क्या करूं फिर। तो मेरे ख्याल से हमारे जितने भी एक्स प्लेयर हैं, मैं पिछले 3-4 दिन से ये चीज देख रहा हूं, वो बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि जी धड़े हैं, धड़े हैं, धड़े हैं, ठीक है, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है। आप मुझे ये बताएं हमारी टीम में ग्रुपिंग कब नहीं हुई, वो टाइम मुझे बताएं कि ग्रुपिंग कब नहीं हुई। इवन के इमरान खान के कप्तानी के अंदर भी पाकिस्तान टीम के अंदर जवेद मियांदाद और इमरान खान की ग्रुपिंग थी, ठीक है, वसीम अकरम के टाइम में ग्रुपिंग थी, आप शाहिद अफरीदी के टाइम में ग्रुपिंग थी। ग्रुपिंग हमेशा होती है, टीम को यूनाइट करना पड़ता है, जेलिन करना पड़ता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जब कोई प्लेयर, करंट प्लेयर किसी एक्स प्लेयर से किसी की शिकायत करे, वो उसको समझाए, उसको कहे कि यार आपको यूनाइटेड होना जीतने के लिए, आपको इस वक्त अपने आपसी झगड़े नहीं देखने, आपने देखना पाकिस्तान क्रिकेट, देन आप तमाम चीजों को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहें कि अगर हम इस तरह मीडिया पे बैठ के इसको जो है हाईलाइट करते रहे, बार बार कुरेदते रहे, तो फिर उसमें से सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के अलावा, तकलीफ के अलावा, पाकिस्तान क्रिकेट के नुकसान के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई चीज सामने आएगी। तो बहरहाल मेरे ख्याल से इस वक्त अगर किसी की डिवीजन है भी तो उसको पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, क्योंकि जिस तरह का डाउनफॉल हमारे क्रिकेट के अंदर आ रहा है पिछले 2-3 साल के डिसीजंस को लेकर, तो मेरे ख्याल से अब आपको यूनाइट होने की बहुत जरूरत है। तो देखते हैं हमारा, साथ साथ आपको बताते चले जी, गैरी क्रिस्टन जो है उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को यूनाइट करने आया हूं, यानी कि उस गोरे को ना वहां आईपीएल में बैठे हुए समझ आ गई है पाकिस्तान टीम के अंदर आखिर मसला क्या है। लाजमी बात है मोहसिन नकवी साहब ने अगर उनको कोच हायर किया तो उनको कोई टास्क दिए होंगे, ठीक है, जैसा कि वो कहते हैं मेरे जो सबसे बड़ा मेन चीज है वो T20 का वर्ल्ड कप है, 20 ओवर्स का, और साथ साथ 50 ओवरों की चैंपियंस ट्रॉफी है। दूसरी चीज उन्होंने बड़ी तारीफ की है बाबर आजम की, शाहीन अफरीदी की, रिजवान की, खास तौर पे हारिस रऊफ, फखर जमान, इन लोगों की उन्होंने बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बड़े जबरदस्त किस्म के जो हैं बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, और मेरी बड़ी खुशी है मुझे कि मैं इनके साथ काम करूंगा। अजहर महमूद के हवाले से उन्होंने बड़ी जो है तारीफ किया कि अजहर महमूद जो है बड़े जबरदस्त किस्म के जो हैं असिस्टेंट कोच हैं, और यानी कि अच्छी एक चीज मुझे लगी है। लेकिन सबसे जो मुझे मेन चीज उनकी गैरी क्रिस्टन की जो अच्छी लगी
उन्होंने उस चीज के ऊपर फोकस किया गया जो हमारी टीम की इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो है यूनिटी, जिसको उन्होंने कहा कि मैं इस टीम को यूनाइटेड करने के लिए आ रहा हूं। तो एक अच्छी चीज है। साथ साथ आपको बताते चले कि जो जेसन गिलेस्पी हैं, उन्होंने भी कोई इसी तरह का बयान दिया। खास तौर पे उन्होंने कहा कि आप वो मत बनने की कोशिश करें जो आप नहीं हैं। जी हाँ, ये बेसिकली साइलेंट उन्होंने मैसेज दिया है किनको, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, यू आर अ क्रिकेटर, यू आर अ स्पोर्ट्समैन। नाउ आप दिखाएं अपनी स्पोर्ट्समैनशिप को, अपने एंटरटेनर। उन्होंने कहा कि आप सबसे बड़े क्रिकेट एंटरटेनर हैं। नाउ ये दिस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बेहतरीन टाइम है कि आप पाकिस्तान की अवाम को, क्रिकेट के फैंस को खास तौर पे आप उनको एंटरटेन करें। बहरहाल उन्होंने कहा है कि मेरे सामने जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बांग्लादेश, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज है 2023 से 2025 की जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने उसके ऊपर जो है वो काम करना है। तो अच्छा, मुझे दोनों कोचिज का जो माइंड सेटअप है मुझे बड़ा जबरदस्त किस्म का लगा है कि दोनों ने क्लियर मैसेज दे दिया पूरी टीम को कि भाई हमें पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें चाहिए काम, और होना भी यही चाहिए। देखिए, जब आप एक फील्ड के ऊपर हैं, आपके सामने एक एम है, आपके सामने ट्रॉफीज हैं, तो आपके सामने सारा फोकस उस इवेंट पे होना चाहिए। और एक अच्छी चीज मुझे लगी है, आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको उनकी इन बातों से क्या चीज जो है वो सामने आई है। देखिए, मुझे जो चीज अच्छी लगी है वो बड़ी जबरदस्त है। बहरहाल अब आते हैं जी हारिस रऊफ के ऊपर। हारिस रऊफ के हवाले से आपको बताता चलूं जी, विराट कोहली ने बड़ा प्रेस किया। उन्होंने कहा है कि जी 2022 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया के अगेंस्ट सबसे बड़ी जो बेहतरीन एमसीजी के अंदर जो बॉलिंग की थी ना, वो हारिस रऊफ ने की थी। और नो डाउट है कि हारिस रऊफ का उस वक्त चार्म था, लेकिन अब जब आप कुछ बन रहे होते हैं और आप जब बन जाते हैं ना, तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। फिर जब आप बन जाते हैं उसको संभालना, उसको यूटिलाइज करना ना बड़ा, यानी उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरे ख्याल से वो मिस हैंडलिंग हुई है हारिस रऊफ से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, जो टेस्ट सीरीज थी, जो उन्होंने उसको मिस हैंडलिंग किया ना उस मामले को, उसकी वजह से ही अभी तक जो भी उनके साथ मसाइल और जो मसले मसाइल चल रहे हैं। लाजमी बात है, जब आप साइकोलॉजिकल ठीक नहीं होते उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर आता है। जब आप फिर बॉडी से काम लेते हैं तो फिर इंजरीज आती हैं, लाजमी है। तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ के लिए मैं बड़ा हूं कि अल्लाह करे कि वो कम बैक करें। बारह जी, अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, जो पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड जा रहा है, जो हम बड़ी मुश्किल से ना इधर उधर से सारा चेक करा के हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आपको बताते चलें जी, पाकिस्तान की टीम आज पहुंची हुई थी यूएस एम्बेसी वीजा स्टैंप करने के लिए। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान, कहा यह जा रहा है कि कल मंगल के रोज या 1 तारीख को जो है अनाउंस करेगी। सारी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं, तमाम सिलेक्शन। आपको जैसे बताता चलूं कि कल जिस वक्त मोहसिन नकवी साहब बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा था सिलेक्शन कमेटी इसलिए नहीं आई कि वो स्क्वाड फाइनल कर रही है, ठीक है ना, डिस्कशंस हो रही हैं सारी चीजें। तो आज जो न्यूज है वो ये है कि बाबर आजम और रिजवान अब्बासी नहीं गए। तो उसके पीछे भी एक इशू ये है कि ये ऑलरेडी यूएस गए थे, वहां पर इन्होंने वीजा लगवाया था तब, तो उनका वीजा मेरे ख्याल से अभी तक गो थ्रू है, जिसकी वजह से वो शायद नहीं गए। बाकी तमाम प्लेयर जो थे, शादाब खान हो गए, इब्रार अहमद हो गए, और ये जितने भी थे बायोमेट्रिक के लिए गए, वहां इन्होंने सेल्फीज खींची वहां के स्टाफ के साथ, सिग्नेचर्स हुए बैट के ऊपर। और मजे की बात है कि इंडोर क्रिकेट भी खेली गई है, क्योंकि आउटडोर तो आज आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में सारा दिन बारिश लगी रही है, इंडोर क्रिकेट भी खेली है, बड़ा यानी कि अच्छा लगा। तो लेकिन अब आते हैं जी मेन चीज, जो स्क्वाड जाने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले तो हमारे कप्तान होंगे जी बाबर आजम। बाबर आजम आपको बताता चलूं कि उनकी कप्तानी के अंदर जो मैंने आखिरी T20 मैच देखा, मैं कहता हूं इंप्रेसिव कैप्टनसी की है बाबर आजम ने। उसके बाद उनके साथ देंगे साइम अयूब। मोहम्मद रिजवान के हवाले से आपको बताता चलूं कि उनकी जो इंजरी को देख के बड़ी चीज है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीसीबी की इस वक्त हाई प्रायोरिटी के ऊपर है मोहम्मद रिजवान की इंजरी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए रिजवान का होना बहुत जरूरी है। साथ साथ आपको बताते चले उस्मान खान, उसके बाद आजम खान, जमान खान, क्योंकि जमान खान ने भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है। आजम खान तो खेल ही नहीं सके, इसलिए आजम खान, ये जो T20 स्क्वाड है ना, मैं आपको बताऊं इस स्क्वाड के 18 लड़कों को
बकायदा तौर के ऊपर जो है आयरलैंड की और इंग्लैंड की जो सीरीज है ये खिलाई जाएगी और इनमें से 15 वो प्लेयर होंगे जो आपके फाइनल होंगे प्लेइंग 11 के लिए, जबकि 3 प्लेयर जो हैं वो उनको रिजर्व रखा जाएगा कि अगर अल्लाह ना करे आपका कोई 15 में से कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर इन 3 प्लेयरों में से किसी एक को यूटिलाइज किया जाएगा उसकी जगह। तो ये लेकिन ये जो 18 प्लेयर है ना ये आपको सीरीज के लिए अवेलेबल होंगे, यानी कि आप आयरलैंड की और इंग्लैंड की जो सीरीज है उसमें से आप 18 में से प्लेइंग 11 बना सकते हैं। तो लिहाजा मैं आपको बता दूं बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, आजम खान, जमान खान, मिडल ऑर्डर में आपको बताऊं कि आजम खान, इफ्तिखार अहमद और फ़खर जमान और आपको बताऊं इमाद वसीम और साथ साथ आपको बताऊं कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, उसके बाद मोहम्मद आमिर और इब्रार अहमद। लेकिन अगर मैं रिजर्व की बात करूं जो पाकिस्तान टीम की रिजर्व है तो आपको बताऊं कि उसके अंदर है जी उसामा मीर, आमिर जमाल और वसीम जूनियर। जी हाँ, ये है जी पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड है। तो आपने जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपको, और दूसरी चीज आपको एक और चीज बताऊं कि पाकिस्तान टीम की इस वक्त जो सिलेक्शन के हवाले से जो चीजें हैं हमारे पास इतना ज्यादा, यानी कि सिलेक्शन कमेटी के पास वॉल्यूम है ना प्लेयर्स का कि उनको समझ नहीं आ रही कि यार किसको लेके जाएं और किसको लेकर ना जाएं। ये एक बहुत क्लियरली फैक्ट है जिसकी वजह से अभी तक डिले हो रहा है स्क्वाड। और साथ साथ आपको बताऊं कि 25 मई तक स्क्वाड के अंदर चेंजेस हो सकती हैं। 25 मई के बाद किसी किस्म की चेंजेस नहीं होगी। जो स्क्वाड होगा वो मन ओ मन जो है वो आगे आपका वर्ल्ड कप के लिए गो थ्रू करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 15 लड़के या 18 लड़के जो भी हों ये वो हों जो पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस दफा लेकर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।